प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जून से 16 जून तक साइप्रस गणराज्य के दौरे पर हैं, जहां सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने मुलाकात की। ये 2 दशकों से भी अधिक समय का पहला मौका है जब भारत के किसी प्रधानमंत्री ने साइप्रस का दौरा किया है। लिमासोल में पीएम मोदी और राष्ट्रपति निकोस के साथ आज दोनों देशों के बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव भी गोलमेज वार्ता में शामिल रहे। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस वार्ता के बाद साइप्रस और भारत के बीच व्यापारिक रिश्तों को मजबूती मिलेगी और दोनों देश दुनिया में एक नया आयाम बनाएंगे। बैठक में दोनों देशों की ओर से बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मैन्युफैक्चरिंग, सिक्योरिटी, रसद, शिपिंग टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी, एआई, आईटी सर्विसेज, टूरिज्म और भी तमाम सेक्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद रहे। वार्ता के दौरान पीएम मोदी ने कहा, पिछले 11 सालों में भारत ने तेजी से इकोनॉमिक बदलाव किए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी अगली पीढ़ी के सुधारों, पॉलिसी प्रोडक्टिबिलिटी, स्थिर राजनीति और सरल तरीकों से बिजनेस करने की वजह से भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली इकोनॉमी बन गया है। साइप्रस भारत के लिए खासकर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के क्षेत्र में महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। भारत की ओर से भारतीय इकोनॉमी में नए इन्वेस्टमेंट के लिए साइप्रस का भरपूर स्वागत किया गया। दोनों देशों के नेताओं ने एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज गिफ्ट सिटी, गुजरात और साइप्रस स्टॉक एक्सचेंज के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU पर हस्ताक्षर किए। NIPL, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और यूरो बैंक साइप्रस ने दोनों देशों के बीच सीमा पार पेमेंट के लिए UPI शुरू करने पर भी सहमति जताई है। माना जा रहा है इस समझौते के बाद टूरिस्ट और बिजनेसमैन को ज्यादा प्रॉफिट होगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने IGC यानी भारत ग्रीस साइप्रस बिजनेस और इन्वेस्टमेंट काउंसिल की शुरुआत का भी स्वागत किया है, जो शिपिंग, लॉजिस्टिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, नागरिक उड्डयन और डिजिटल सर्विसेज जैसे सेक्टर्स में त्रिपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि समझौते के बाद साइप्रस भारतीय कंपनियों के लिए यूरोप में एंट्री का एक अच्छा मौका हो सकता है। साथ ही IT सर्विसेज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और टूरिज्म सेक्टर में भी भारत के लिए नए रास्ते खुल जाएंगे। साइप्रस अगले वर्ष यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ स्ट्रेटेजिक साझेदारी को और मजबूत करने की बात कही है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। ऐसी ही बिजनेस से जुड़ी और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल इंडस्ट्रियल एम्पायर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।